Hello students, welcome to Adora. I'm Shiv Semwal and today I'm going to discuss the most important topic, atomic structure. Millikan oil drop method. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको पता लगेगा चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ। और हम ये जो टॉपिक सभी पढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मैं आपसे वहां पे देखूंगा कि आप किस तरह से आपने कैसे सीखा है वो उस क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड ये बोलता है कि हमारे पास एक वेसल है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एटमाइजर से हमने ऑयल ड्रॉपलेट डाले। ऑयल ड्रॉपलेट डालने के बाद हमारे पास एक माइक्रोस्कोप भी है जिससे हम इस ऑयल ड्रॉपलेट का मोशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ आ रहा है। साइड बाय साइड हमने वहां पे वोल्टेज भी लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के साथ, जो उस मोशन को रेजिस्ट करता है। उस तरह से जब ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे आता जाएगा तो एट द एंड हमें पता लगेगा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम्ब। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पता लग गया हमें, और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। तो E बाय m था हमारा 1.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, सीधा चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप उसमें, और जब आप चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 की पावर -31 केजी। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है तो क्या बोलोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक मिस्टेक है इसमें, जानते हो क्या? माइनस जरूर लगाना है आपको साथ में इसके। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, जो ये प्रूफ करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। और मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 केजी। तो अब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जानते हैं और मास भी जानते हैं। आप सीख गए कैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम जाएंगे सीधा प्रोटॉन के पास कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। सेम एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था। गोल्डस्टाइन बोलता है सेम एक्सपेरिमेंट में उसने एक चेंज किया। उसने क्या किया? कैथोड को परफोरेट कैथोड ले लिया। क्या ले लिया उसने? कैथोड को परफोरेट कैथोड। और सेम एक्सपेरिमेंट किया उसने, और सेम एक्सपेरिमेंट में उसने सेम वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें लगाया वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप लगाने के साथ कैथोड और एनोड, और उसने उसे कनेक्ट कर दिया 10,000 की पोटेंशियल डिफरेंस से। अब यहां पे ऑलरेडी पहले ही थी आपकी कैथोड रेज, बट जैसे ही उसने यहां पे परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, उसको दिखा कि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और रेज थी, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। सेम प्रोसेस, पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई, कलर वहां पे ग्लो किया। तो इस बार इसने बोला क्योंकि वो रेज एनोड की डायरेक्शन से आ रही थी तो उसने उसका नाम दिया एनोड रेज। सेम प्रोसेस फॉलो किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, और वही सेम चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था। क्या बताया था कैथोड रेज में? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम, दे मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। आप सेम मेथड यूज करेंगे कि आपने बीच में क्या रखा, वही ऑब्जेक्ट ओपेक, जब इससे लाइट पास करेगी तो लाइट तो पास ही नहीं कर पाई क्योंकि ये ओपेक है, इसका इमेज इधर बन जाएगा। जैसे ये है, यहां पे इसका इमेज बन गया, मींस एनोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे ही आप एक मेटल फॉयल लीजिए और एनोड रेज की पाथ में रख दीजिए, वो गर्म हो जाएगा, और जब वो हॉट हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। थर्ड, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जब दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स तो आपको पता है क्या करना है, वहां पिनव्हील लगाइए। वो पिनव्हील कैसे करेगा? ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मींस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। बट अब एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जहां पे उन्होंने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ट्यूब में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो अब जो आपकी कैथोड रेज हैं, जो कैथोड रेज थी आपकी, वो कहां मूव करी थी? पॉजिटिव की तरफ।
बट ये जो आपकी एनोड रेज हैं ये किधर मूव करेंगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि एनोड रेज पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेस, व्हिच मींस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सेम मेथड, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, फिर क्या होगी? आपके एनोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो गोल्डस्टाइन ने इसके दो स्टेटमेंट को देखा, एक मेटेरियल पार्टिकल वाले को और दूसरा देखा चार्ज को कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उसने बोला कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। तो यहां पे भी आपका प्रूफ हो जाता है कि प्रोटॉन आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन भी आ चुका है। और उसने यहां पे एक चीज और भी बोली कि जो चार्ज होगा प्रोटॉन पे वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? दोनों का सेम होता है। अब एनोड रेज में भी उसने एक चीज का बहुत सही यूज किया, उसने उसके लिए भी निकाला स्पेसिफिक चार्ज। क्या निकाला उसने उसके लिए भी? स्पेसिफिक चार्ज। और उसने वैल्यू निकाली 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब पर ग्राम। और सेम उसी हेल्प से जैसे आपने पहले इलेक्ट्रॉन का निकाला था ना, चार्ज बाय मास रेशियो, वैसे ही आप किसका निकालेंगे? प्रोटॉन का। और चार्ज आप जानते ही हो, तो मास भी आप निकाल सकते हैं किसका? प्रोटॉन का। तो अब आपको सब कुछ पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन पे मास पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है और प्रोटॉन का आपको मास पता है। अब इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आगे जाके हर कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास। वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक एटम की फॉर्मेशन करता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऐसा बोला जाता है कि न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अब चैडविक ने न्यूट्रॉन को जब डिस्कवर किया तो उसका बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था। बोला जाता है कि उसने जो है बॉम्बार्ड किया बेरिलियम एटम को। किसको? बेरिलियम एटम को, अल्फा पार्टिकल से। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। तो जब उसने बेरिलियम एटम से हीलियम न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया तो देखा एक ऐसी रेज हुई जिस पे कोई चार्ज ही नहीं था। वो रेज थी गामा रेज, विच आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल चार्ज था उस पे, मेटेरियल पार्टिकल था, तो किससे मिलके बनी वो? न्यूट्रॉन से। आपको कैसे पता लगा? कैसे बोलोगे आप कि उस पे कोई चार्ज ही नहीं है? तो उसके बीच में फिर प्लेट्स लगाई गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखा वो रेस सीधी स्ट्रेट चली गई, उनका डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। अब जब डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है? कि उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब न्यूट्रॉन का मास भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी के लिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, एक टेबल है जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो टेबल क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज और न्यूट्रॉन पे चार्ज। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस एक बात ध्यान रखना, माइनस का यूज नहीं पड़ता, हम माइनस लगाते नहीं है। बस माइंड में इस बात को याद रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? 0। प्रूफ किया अभी हम लोगों ने। अब आते हैं मास के बारे में। मास ये आपको लर्न करना है, कोई गिवन नहीं देगा आपको एग्जाम में, इसको लर्न करना है इसको अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्या कर सकता है, जैसे मास दे दिया आपको इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो आप उसे वैल्यू को ले सकते हो 9, अप्रोक्सीमेट 9, बट डिपेंड करता है। अगर आपको कैलकुलेशन को इजी करना है तब आप उसको ले सकते हो। तो आपका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बात करते हैं मास प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। एक बात ध्यान रखो हमेशा, यूजुअली न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से।
ये बातें बहुत कम जगह लिखी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि भाई न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट अगर आप देखेंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है और प्रोटॉन का मास कम होता है, बहुत छोटी सी अमाउंट में। तो आप लर्न क्या करेंगे, प्रोटॉन की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वैल्यू सेम लर्न करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि मास न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है या मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, तो आप हमेशा बोलना न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। वो ये नहीं पूछेगा आपसे किसका कितना ज्यादा होता है, बट आपको लर्न करना है कि न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। हमने चार्ज भी डिटरमाइन किया उसका और मास भी डिटरमाइन किया। हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी किए। बट अभी भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, उनकी पोजीशंस। पर पोजीशन की डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस क्यों ना क्विज कर ली जाए इसके ऊपर, देखें तो सही हमने कितना अच्छा सीखा और क्या सीखा है हमने। तो उस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है चार्ज बाय मास रेशियो का। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि चार्ज बाय मास रेशियो या कैथोड रेस का, एग्जाम में दिखाई देगा आपको कैथोड रेस, कि चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रेस का क्या डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे या डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे। तो क्या आंसर करोगे आप इसका? अच्छे से रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए इस मॉड्यूल को। थैंक यू गाइस।